हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आटा गुरु एजुकेशन में। दोस्तों अभी एक लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से। चलिए देख लेते हैं वह न्यूज क्या है। लेकिन जो भी न्यूज है बहुत ज़बरदस्त न्यूज है और आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती यूपी पुलिस की करने होने जा रही है सिविल में। चलिए देख लेते हैं, नोटिफिकेशन को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19वीं तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग उत्तर प्रदेश लखनऊ 226001। सूचना विज्ञप्ति संख्या PRPV 150/2023 दिनांक 23 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। और इन्होंने बताया है कि आपको यूपी पुलिस से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो हमारी इस वाली वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी, तो आप कहीं भी भटके नहीं। आप इस वेबसाइट पर जाइए और यूपी पुलिस से संबंधित सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर देखिए। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, ये सीधी भर्ती होने जा रही है। और देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे ग्रेड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000। जो बैंड है वो 5200 से 20,200 है, ग्रेड पे कितना 2000 ग्रेड पे की ये नौकरी है। नई वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 है के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसके? आरक्षी नागरिक पुलिस के। अब किसके कितने हैं वो देखते हैं। देखिए, अनारक्षित जनरल के कितने हैं? 24,102 पद। EWS के कितने हैं? 6,024। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के कितने हैं? 16,264। अनुसूचित जाति के कितने हैं? 12,650। मतलब SC के। देखिए SC के कितनी बड़ी संख्या में भर्ती है, 12,650 पद SC के भरे जाने हैं। अनुसूचित जनजाति के हैं 1204 और टोटल पद आपके सामने हैं 60,204। देखिए, देख के आपको कैसा लग रहा होगा मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं चौकन्ना हूँ कि इतनी बड़ी वैकेंसी वो भी सिविल पुलिस में सबसे पहली बार आई है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें PAC या अदर पुलिस की कोई वैकेंसी नहीं है। सारी की सारी वैकेंसी सिविल पुलिस की है। किसकी? सारी की सारी वैकेंसी किसकी है? सिविल पुलिस की है। इसमें दे रखा आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। पुरुष भी पात्र होंगे और महिलाएं भी पात्र होंगी। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। मतलब परीक्षा से पहले आप वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है, कुछ कर नहीं सकते। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के स्तर पर कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। अगर जैसे पेपर में धांधली हो जाती है या उनका कोई दिक्कत आ जाती है बोर्ड को, तो वो पेपर को क्या कर सकता है? निरस्त भी कर सकता है, बिना कारण होता है। आवेदन की समय सारणी देखिए, ऑनलाइन आवेदन कितने से? 27/12/2023 से। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/1/2024। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8/1/2024। आवेदन शुल्क, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये। कितना है? 400 रुपये। आर्हता देख लीजिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और शैक्षिक योग्यता क्या है इसकी? भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष आर्हता होनी चाहिए। मतलब जो भारत में जो विधि स्थापित द्वारा जो बोर्ड हैं उनके द्वारा 12वीं और 10वीं दोनों आप उत्तीर्ण होने चाहिए। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को शैक्षिक आर्हता अवश्य धारित होनी चाहिए। मतलब हाई स्कूल और इंटर पास होना चाहिए तथा उसके अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। उसके पास जो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है वो भी उपलब्ध होनी चाहिए। अपेयरिंग में कोई नहीं चलेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोड का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप अधिमानी आर्हता ले रहे हैं तो, या डोइक या NIT से कंप्यूटर स्तर का ओ लेवल होना चाहिए। प्रादेशिक शिक्षा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि होनी चाहिए। भर्ती के लिए आवश्यक पुरुष जो आयु सीमा है, देखिए पुरुष के अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। मतलब 1/7/2023 को 18 वर्ष का हो गया हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी के जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद होनी चाहिए।
मतलब 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के मध्य जितने भी बच्चे जन्मे हुए हैं वो सब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष आयु प्राप्त की हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, तो इनका भी 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005, जो महिला है वो 1998 से 2005 के बीच जन्मी हो तब इस फॉर्म को भर सकती है। SC ST OBC के लिए छूट का प्रावधान है। चरित्र वैवाहिक स्तर, नियुक्ति ये दे रखा है। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां हों। जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसके ऐसे पुरुष से विवाह किया गया हो जिसकी पूर्व में पत्नी जीवित हो। मतलब कोई भी महिला या कोई भी पुरुष, अगर महिला है तो उसके 2 हस्बैंड नहीं होने चाहिए और पुरुष है तो उसकी 2 पत्नियां होनी नहीं चाहिए। एक ही पत्नी हो अगर शादी की हो, अन्यथा अविवाहित होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया 2015 लिखित परीक्षा। देखिए लिखित परीक्षा में देख लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे। ऑफलाइन परीक्षा, इसकी परीक्षा कैसे होगी? ऑफलाइन परीक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, 300 अंकों की होगी परीक्षा होगी। समय कितना होगा? 2 घंटे। इसमें 4 विषय आएंगे। सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगी और क्या आएगा? गणित आएगा। कितने आएंगे? 4 विषय आएंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और गणित और रीजनिंग। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिसके सही उत्तर के लिए 2 अंक होंगे। आरक्षी की नियमावली के अनुसार उक्त अभ्यर्थी के गलत उत्तर 0.5, कितना? 0.5 मतलब 1/4। 1/4 की क्या होगी? निगेटिव मार्किंग होगी। इसमें सही होगा तो 2 नंबर दिए जाएंगे, गलत होगा तो 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे। बाकी देख लीजिए। और इसमें और अभिलेखों की समीक्षा, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग, हाँ, सीना कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये देखिए यहाँ दे रखा है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मान्यता 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति। मतलब जनरल वालों के लिए, SC वालों के लिए और OBC। जनरल, SC, OBC इन सब की कितनी हाइट होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर। कितनी? 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, जो ST वाले हैं। ST वालों के लिए 160 सेंटीमीटर होने चाहिए। सीना, न्यूनतम सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अगर आपका सीना मानो 70 बैठा है और आप जब फुलाएंगे तो आपका 5 सेंटीमीटर फुलाना है, 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के लिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्गों के अनुसूचित जाति महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। 40 किलोग्राम से वजन कम है तो दिक्कत आ जाएगी। अब देखिए शारीरिक दक्षता परिषद, जो फिजिकल एफिशिएंसी है उसको देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि पुरुष अभ्यर्थियों में 4.8 किलोमीटर, मतलब 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में निकालनी होगी और महिला 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में निकालनी होगी। अगर नहीं निकालोगे तो आगे की प्रक्रिया आपकी रद्द कर दी जाएगी। अंतिम चयन, लास्ट में एक मेरिट लगेगी, उस पर आपका होगा। एज में छूट देख लेते हैं, छूट कितनी कितनी है। ये है अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट। क्या कौन सा फॉर्म? और आगे है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग उसके लिए भी 5 वर्ष की छूट। मतलब SC, ST और OBC तीनों के लिए कितने वर्ष की छूट है? 5 वर्ष की छूट इसमें दे रखी है। हॉरिजॉन्टल है, जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके लिए कोई छूट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए 3 वर्ष की छूट है। होमगार्ड के लिए कोई छूट नहीं है। महिलाओं के लिए भी कोई छूट इसमें नहीं दे रखी है।
बाकी अब आप देख लेंगे, इसमें नीचे कुछ नहीं है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।